कक्षा 10वीं के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी देख लीजिए, आपका 11 मार्च का एकदम असली पेपर यहाँ पर सेट डी मेरे पास आ चुका है। यहाँ रात में ही यहाँ पर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, 3 बजे रात को यहाँ पर पेपर आया था। जैसे आया तुरंत मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए 75 के 75 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। बिना किसी देरी के वीडियो करेंगे स्टार्ट। x - 2y बराबर 0, 3x + 4y - 20 बराबर 0। तो इसकी जो रेखाएं हैं वो रेखाएं किस तरह की होगी, तो यहां से ध्यान से दीजिएगा। उत्तर माला पूरी तैयार की है मैंने। x - 2y ये सवाल है आपका। यहां पर a1 हो गया x1, b1 हो गया 2, c1 हो गया आपका 0। ठीक है, इसी तरह इसमें a2 3 है, b2 4 है, c2 -2 है। अब यहां पर हम जैसे इसको इस मान में रखेंगे तो हमने देखा कंडीशन हमारी ये बन रही है। ठीक है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब इस कंडीशन में जो रेखाएं होती है वो प्रतिच्छेदी करती है, जैसा कि आप सब जानते भी होंगे। ठीक है, तो यहां पर जो आएगा वो प्रतिच्छेद करेगी। 10 7 4 डेडेडेस का 10वां पद कौन सा है। ठीक है, तो इसका 10वां पद यहां से देखिएगा। ठीक है, ये सवाल है आपका। और ए बराबरी पर आपका 10 हो गया है। डी यानी कि 7 में से 10 घटाएंगे 3 आ जाएगा माइनस का। A10 का फॉर्मूला लगाएंगे a + 9d। तो a का मान तो हो गया 10 + 9 इंटू डी का मान हो गया -3। नोत्य कितना हो जाएगा 27, और 27 हो गया माइनस का, और 10 घटेगा तो माइनस का 17 आंसर आएगा, जो कि आपका दा एकदम राइट ऑप्शन रहेगा। एक पेड़ की जो छाया है उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो उस समय सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो कितना होगा। तो देखिए सूर्य का उन्नयन कोण होगा 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि tan 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है, और 1 का मतलब ये है, ठीक है, कि आपकी जो लंब है वो भी 1 है, ऊंचाई है वो छाया है यानी कि आधार, और ऊंचाई बनेगी लंब। तो लंब बटा आधार यानी कि दोनों चीज बराबर है, तो आपस में कट जाएगी, तो मान कितना आएगा 1 आएगा। अब जब 1 किसका उत्तर होता है tan 45 का होता है, तो यानी कि थीटा का मान आ जाएगा आपका 45 डिग्री। r त्रिज्या वाले वृत्त की एक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण थीटा डिग्री है, यानी कि डिग्री में है, तो इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है। ये फॉर्मूला है, सीधी सी बात है, πr² थीटा बटा 360। दो गोलों का आयतन 64, ठीक है 64 है, अनुपात 27 है, तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए आयतन का मतलब होगा 3 घात, तो ये है आपका 4 का मान, ये है आपका 3 का मान, यानी 3 का 27 हो जाएगा घन, और 4 का 64 हो गया। अब ये 4 है और ये 3 है। अब ये बोल रहा है क्षेत्रफल, यानी कि स्क्वायर कर दो तो 4 का हो जाएगा 16, 3 का हो जाएगा 9, यानी कि ये दा ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। इनमें से आप सब जानते हैं ये जो फॉर्मूला है ये हमारा माध्य का है, लेकिन कल्पित माध्य का है। ठीक है, तो यहाँ पर माध्यक दिया गया था, बहुलक दिया गया था कि सूचकांक, तो इनमें से माध्य का ये फॉर्मूला है। यहाँ पर हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनका मैं टिक मार्क कर देता हूँ, जैसा कि मैंने उधर समझा ही दिया है। तो चलिए यहाँ से देखिए, हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उनका टिक मार्क कर दिया है। यहाँ से देखिए मैंने वहाँ पर समझा ही दिया है। यहाँ पर देखिएगा ये माइनस का है, ठीक है। इसके बाद में ये आपका यहाँ से ये पहला स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप कंप्लीट अच्छे से कर लीजिएगा। ax² + bx + c एक बहुपद का उदाहरण है। अब ये कौन से बहुपद का उदाहरण है, तो ये है द्विघात बहुपद। किसका है? द्विघात बहुपद। एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, कोई भी इनमें वास्तविक मूल नहीं है। कब नहीं होंगे? जब b² जो होगा वो बड़ा रहेगा और ac से। वहाँ अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से एक निश्चित अंतर रखता है। तो ठीक है, ये जो निश्चित अंतर है ये आपकी कहलाती AP, ठीक है, या फिर समांतर श्रेणी जिसे हम कहते हैं। 2a, 0 है एवं 0, 2b है। इसका मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो यहाँ से देखिए ये सवाल मैंने पहले से कर रखा था यहाँ पर, ठीक है। x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो यहाँ पर देखिए पहला हो गया आपका 2a + 0, ठीक है। अब यह जाएगा 0 + 2b, तो यहाँ पर 2a बटा 2 और 2b बटा 2 है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना a, b। तो यानी कि इसका जो आपका मध्य बिंदु निर्देशांक होगा वो आ जाएगा a, b।
ठीक है, यहाँ से बढ़िया से आप ब्रैकेट में लिखिएगा। अर्धगोले का जो आयतन का फॉर्मूला है वो है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और सभी संभव प्रायिकता का जो मान का जो योग होता है वो हमेशा सदैव और सदैव 1 ही होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ से आप एक रिक्त स्थान जो फिलिंग द ब्लैंक्स है इंग्लिश मीडियम वाले भर लीजिएगा, ठीक है, वैसे मैंने ऊपर समझा ही दिए हैं। चलिए अब है आपकी जोड़ी, ठीक है। तो जोड़ी क्या है आपकी, पहली है परिमेय और अपरिमेय संख्या जो मिलकर है वो कहलाती है आपकी वास्तविक संख्याएं। क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर क्या होती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। विविक्तकार जब धनात्मक होता है, ठीक है, तो मूल जो होते हैं वो वास्तविक होते हैं। AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। तो ये आपका सूत्र जो है वो है अधिक कोण प्रमेय का। साइन थीटा बाई टेन थीटा, तो देखिए साइन थीटा बाई आपका आ जाएगा ये, यहाँ पर देख लीजिएगा टेन थीटा है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है आपका चौथे का, ठीक है, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका कोसेक थीटा। तो ये क्या है आपका फॉर्मूला में यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पर है ये साइन नहीं है, ये यहाँ पर मिसप्रिंट है और सेक है, क्योंकि सेक बटा 10 है। देख लीजिए सेक बटा 10, इस तरह से मैंने यहाँ पर सोल्व कर लिया था पहले। सेक है तो सेक का जाएगा 1 बटा कोस और साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो ये कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 बटा साइन और ये कोसे का जाएगा, ठीक है। यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो यानी कि ये साइन नहीं है, ये जो है आपका क्या है सेक थीटा है, ठीक है। कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा 10 60 डिग्री यानी 60 डिग्री का जो मान होता है 10 का जो होता है √3 इसका मान रहेगा, ये आपका 5 नंबर का है, ठीक है। और सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर आप सब जानते हैं सर्वसमी का है, एक की घात एक करनी में आ जाएगा और √, से बाहर एक तो कहीं से भी निकल सकता है, यानी कि एक इसका आंसर रहेगा। इसी तरह हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं इसी तरह सेम ये आप सेक थीटा कर लीजिएगा ऐसे। तो ये आपका हो गया चौथा, ये छठा है, ये आपका पहला है, ये पांचवा है, तीसरा और ये आपका दूसरा, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 एवं 5 का महत्तम समापवर्ती बताना है। तो देखिए 4 और 5 का जो महत्तम समापवर्त रहता है वो 1 रहता है। क्यों, क्योंकि जब यदि आप 4 को करोगे तो 4 का आएगा और 2 गुणित 2, 5 का करोगे तो 5 ही आएगा और एचसीएफ दोनों में जो कॉमन आता रहे वो रहता है, तो ठीक है यहाँ पर 1 रहेगा। समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है वो है आपका, देखिए सब जानते हैं ए प्लस माइनस 1D कोमा ए प्लस माइनस 2D कोमा ए प्लस माइनस 3D डेस, इस तरह से प्रोसेस चलती रहती है। समकोण त्रिभुज की प्रमेय का जो नाम है वो क्या है आपका, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, मूल बिंदु से x, y के बीच की दूरी, तो ये बीच की दूरी रहती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसा कि आप इसको आप सोल्व करना चाहो तो ये इस तरह से सोल्व होगा, ये x1 माइनस x2 रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला जो मान है ये x है और दूसरा जो मान है वो 0 है, तो यहाँ से आपका x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह ये दूसरा जो मान रहेगा y रहेगा, इसका दूसरा मान जो रहेगा 0 रहेगा, यहाँ पर तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, यानी x स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चलिए किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर जो प्रतिच्छेद करेगी कोई भी रेखा वृत्त को, तो वो जो केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है या प्रतिच्छेद करती है तो उसे हम कहते हैं स्पर्श रेखा। जैसा ये कोई वृत्त है और इसको एक ही बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रही थी, ये आपकी स्पर्श रेखा कहलाई। पी घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता, तो ये होती है 1, क्या जाएगा इसका मान 1 आ जाएगा। जैसा कि आप जानते ही हैं फॉर्मूला ये PE प्लस PE बार इक्वल कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका चौथा जो क्वेश्चन है ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से देखिए हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वो बढ़िया से कवर करेंगे इनको, ठीक है। अब है आपका सत्य और असत्य है, ठीक है।
चलिए, तो अब है एक सत्य सत्य जो है यहाँ से, वर्ग समीकरण को हल करने के लिए सूत्र प्रेता श्री धराचार्य थे। ठीक है, बिल्कुल एकदम राइट है, ये पहला आपका एकदम ट्रू रहेगा। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। देखिए, उनके क्षेत्रफल बराबर नहीं, उनकी जो आकृति है वो एक जैसी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात जो है आपकी असत्य रहेगी। -4,6 और 4,-6 का मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने हैं? 6 है क्या? 4 और 6 है क्या? तो यहां से देखते हैं, ये फॉर्मूला है आपका x1 y1 x2 y2। इस फॉर्मूले में आप मान रख दोगे x1 का -4, ठीक है, x2 +4, y1 6, y2 -6। ठीक है, तो आप जब करोगे तो 0 आ जाएगा, 0/2, 0/2, यानी कि 0 0 इसके निर्देशांक है। ये कितना बता रहा है? ये बता रहा है। ठीक है, तो ये बात फिर आप क्या कर दोगे? असत्य करोगे। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है मैथ्स में। ठीक है, पर चिंता मत करिए, मैं पूरी चीजें आपको क्लियर कर रहा हूं। देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को नीचा की ओर झुकाना पड़ता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो उन्नयन कोण होता है उसमें सिर को ऊंचा करना पड़ता है। ये क्या बता रहा है आपको? सिर को नीचा। ठीक है, तो ये बात आपकी असत्य है, यानी ये अवनमन कोण है। तो यहां पर ये जो चौथा है आपका, ये आपका असत्य रहेगा। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जो एक वृत्त है उसके केंद्र से जीवा पर यदि हम लंब डालेंगे तो वो जो लंब है वो जीवा को क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा। तो ये बात आपकी जो पांचवी है ये आपका बिल्कुल एकदम राइट है। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, ये सवाल इस तरह की फिर में अपने पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी तो कर लीजिएगा, ये फिर में 3 नंबर में आती है, AP = BP वाला। ठीक है, ये यहाँ पर तो ये सत्य है आपका, बिल्कुल एकदम राइट बात है। और ये जो अंतिम है, सर्वांगसम वृत्तों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, तो सर्वांगसम का मतलब सब कुछ बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिएगा, ये सत्य सत्य है। हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल एकदम ट्रू कर दीजिएगा पहला, दूसरा आपका फाल्स रहेगा, तीसरा भी आपका जैसे कि मैंने बता ही दिया है। ठीक है, यहाँ से देखिएगा ये फाल्स है, चौथा जो रहेगा आपका वो आपका फाल्स रहेगा, पांचवा और छठा आपका एकदम ट्रू रहेगा। यहाँ से बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए, मेहनत करिए, मैं भी तो दिन और रात आपके लिए यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करिए। अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि भाई साहब आप मेरे को सब्सक्राइब करो। ठीक है, ये भीख मंगे का काम हमारे पास नहीं है भैया। ठीक है, आपको मेहनत करनी है और अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। जिस बच्चे को वास्तव में, ठीक है, अच्छे नंबर प्राप्त होंगे वो ऑटोमेटिकली ही सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, अच्छी से मेहनत करिए आप। तो हमारा जो उद्देश्य है, देखिए, भावनाओं को समझिएगा। ठीक है, अहंकार वाली बात नहीं है, मैं केवल यहाँ पर इतनी सी बात कह रहा हूँ कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, यही मेरा उद्देश्य है। ठीक है, चाहे तो आप सब्सक्राइब करो या मत करो, चाहे आप इस चैनल से पढ़ रहे हो या कहीं से भी पढ़ रहे हो, पर अच्छे से पढ़े और अच्छे अंक प्राप्त करें। सिद्ध कीजिए कि करनी 5 जो एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर ये SCF देखिए, ठीक है, इसका जो सोल्व है, मैंने एक वीडियो सेपरेट वीडियो में सोल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है, चारों सेटों का एक साथ एक एक सवाल करके बता रहा हूँ। सोल्व देना एक चीज अलग, सोल्व तो मैं इसका दूंगा इसमें ही। ठीक है, इसके बाद में इनको मैं जो आपका सवाल नहीं आता है वो सवाल भी करवा रहा हूँ। ठीक है, मेहनत की जा रही है इस चैनल के द्वारा। ठीक है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आपको लगता है कि यहाँ चैनल आपके हित में कार्य कर रहा है, देख लीजिएगा। यहाँ पर शून्यक वाले सवाल हैं। इसके बाद में ये 10वां सवाल आपका देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा भिन्न वाला क्वेश्चन नंबर, जो चैप्टर नंबर आपका 11 है, ये देख लीजिए। चैप्टर 12 है, यहां से देखिए चैप्टर 13, ये इसका अथवा है। ये आपका चैप्टर 14 है, यहां पर ये चैप्टर आपका 15। ठीक है, यहां पर मतलब क्वेश्चन 15 है। यहां से देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका। सारा सॉल्यूशन अभी मिलने वाला है। ठीक है, PDF के सहारे दूंगा, नोट्स द्वारा। ठीक है, यही चीज मैंने सारी कोचिंग में भी कराई है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। जो 4 पेपर है उनसे आपका रियल पेपर बना हुआ है। आप भले आप मेरी बात अभी भले ही मत मानिए, एक बार आप, केवल एक बार, ठीक है, आप परीक्षा देकर आकर जरूर इन प्रश्नों को मिलान करिएगा। लेकिन भी ठीक है, चारों पेपर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है भैया, एक पेपर में से पूरी तरह पेपर आपका नहीं फंसेगा, फिर बार बार कह रहा हूं। ठीक है, चारों पेपर आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। सिद्ध कीजिए कि वृत्त
कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये संलग्न आकृति यहाँ पर देखिएगा, इस तरह से ये आकृति दी गई है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 21, ये क्वेश्चन नंबर आपका 22, ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 का अथवा है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 23। ठीक है, टोटल 23 प्रश्न है और 23 प्रश्न ही मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सारे के नोट्स के द्वारा पीडीएफ के द्वारा अभी मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। बाकी जो सॉल्यूशन है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, ठीक है, सेपरेट वीडियो में मैं 1-1 घंटा से भी ऊपर वाले वीडियो है वो आप जरूर जाकर देखिएगा एक बार। ठीक है, और अच्छी मेहनत करिएगा यार। ठीक है भैया, और मेहनत करके इस मैथ्स में आप 75 में से 75 नंबर जरूर कवर करिएगा। ठीक है, चाहे आप इस चैनल से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन ठीक है अच्छी मेहनत करिएगा और अच्छे अंक प्राप्त करिएगा। चलिए तो अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर जो अभी मैंने आपको सेट डी बताया है, ठीक है, जो मैथ्स का, उसका देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से हम पूरा सॉल्यूशन देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए इसी तरीके से स्टेप पर ध्यान देना है, स्टेप का विशेष महत्व रहता है। ठीक है, आपको इसी तरह से एग्जाम में करके आना है। वैसे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है लंबा, जिसमें ये क्वेश्चन चारों सेटों के एक साथ में कवर कर रहा हूँ। वो नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट को फॉलो करिएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट के सहारे पढ़िएगा। सिद्ध कीजिए करनी तीन एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद में यहाँ से देखिएगा, ठीक है, और ये इसका अथवा वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का बाद में यहाँ से इसका अथवा हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ये क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ से देखिए ये इसका क्वेश्चन यहाँ से, ये क्वेश्चन नंबर 11, ये इसका अथवा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 15 यानी कि 15वां क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 आपका यहाँ से। बढ़िया से अच्छे से मेहनत करिएगा और अच्छे अंक प्राप्त करिएगा। यही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, 4 तरह के पेपर में मैंने आपका जो रियल पेपर वो फंसा दिया है। ठीक है, एमपी बोर्ड की नज़र से बचने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक है, जिन बच्चों को भरोसा है, विश्वास है, वो अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ से देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 20, ये क्वेश्चन नंबर आपका 21, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 हुआ है। यहाँ से देखिएगा,